श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर, हिंदी विभाग, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य के पाठ्यक्रम और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज हम बात करेंगे। इस प्रश्न पत्र में गद्य की विधाओं, उपन्यास और कहानी को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। इस पेपर में 2 किताबें मुख्य रूप से अधिकांश पाठ्यक्रम को शामिल किए हुए हैं। पहली जो रचना है वह है मृदुला सिन्हा द्वारा रचित उपन्यास ज्यों मेहंदी को रंग। ये एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें विकलांगता की समस्या को आधार बनाकर नारी जीवन के संघर्षों को प्रस्तुत किया गया है। विकलांग जीवन की समस्याओं के साथ साथ इसमें वैज्ञानिक नवाचारों का भी उल्लेख है कि किस तरह आज वैज्ञानिक साधनों के बल पर, चिकित्सा उपकरणों के बल पर विकलांगता को चुनौती दी जा सकती है, उससे आई हुई कमियों को दूर किया जा सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में जो पूर्व धारणा बनी हुई है, उस धारणा के खिलाफ यह उपन्यास संदेश देता है कि वे भी सामान्य मनुष्य हैं, उन्हें भी समाज में सम्मान के साथ जीने का हक है। उनको इस बात की प्रेरणा भी यह उपन्यास देता है कि ऐसे व्यक्ति समाज और जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पाठ्यक्रम में दूसरी पुस्तक है कहानी संग्रह। इसमें हिंदी की 9 कहानियों को शामिल किया गया है। पहली कहानी है चंद्रदत्त शर्मा की उसने कहा था। गुलेरी जी ने अपने जीवन में 3 कहानियों की रचना की। उसने कहा था उनकी प्रतिनिधि कहानी है जो हिंदी साहित्य की शुरुआती कहानियों में से एक मानी जाती है। ये कहानी पूर्वदीप्त या फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। इस कहानी का कथानायक लहना सिंह है, एक फौजी है और वो युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। उसी मोर्चे पर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए वो अपनी बचपन और युवावस्था की स्मृतियों को दोहराता है। वचन पालन की रक्षा का आदर्श और उदात्त भावों का संदेश इस कहानी में दिया गया है। दूसरी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है जिसका शीर्षक है पुरस्कार। यह कहानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। कथानक के आधार पर हम इसको ऐतिहासिक कहानी मान सकते हैं, लेकिन उसमें रचनाकार की कल्पनाओं को शामिल किया गया है। प्रसाद जी ने अपनी शैली के अनुरूप इस कहानी को मानवीय भावों से परिपूर्ण रखा है। कथानायक और कथानायिका के द्वंद्व का चित्रण है और ये कहानी प्रसादांत मोड में है, यानी जब ये कहानी पूर्ण होती है तो इसमें एक तरफ आदर्शों के प्रति समर्पण के कारण एक खुशी का भाव है, वहीं आत्म बलिदान की भावना के कारण ये कहानी दुखांत भी बनती है। सुख और दुख के मेल को प्रसादांत कहा गया। ये जयशंकर प्रसाद की एक विशिष्टता है। अगली कहानी पूष की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ये कहानी कृषक जीवन के सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं हल्कू और मुन्नी, दोनों गरीब किसान हैं। हल्कू की चिंता ये है कि वो खेत तो बो लेगा, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में उसके पास अपने शरीर को सर्दी से बचाने का कोई सहारा नहीं है।
वो एक फटे हुए कंबल को लेकर खेत में जाता है और पूष की उस ठंडी रात में वो फसल की रखवाली करने के बजाय अलाव जलाकर वहीं सो जाता है। उसका वफादार कुत्ता, जिसका नाम है जबरा, वो सारी रात खेत की रखवाली करता है। सवेरे जब मुन्नी खेत में पहुंचती है तो वो देखती है कि हल्कू सोया हुआ है और जबरा अचेत अवस्था में खेत की मेड़ पर पड़ा है। कहानी के अंत में एक तरफ फसल के बर्बाद होने का दुख है, वहीं हल्कू को इस बात का संतोष भी है कि अब इस कड़कड़ाती ठंडी रात में उसे खेत में आकर नहीं सोना पड़ेगा। ये कहानी सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है कि किसान किस तरह मजदूरी की तरफ बढ़ रहा है। अगली कहानी विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है ताई। ये एक पारिवारिक कहानी है जिसमें एक औरत का अपने रिश्तेदार के बच्चे के प्रति शुरुआत में ईर्ष्या भाव और बाद में परिवर्तित स्नेह भाव को दर्शाया गया है। अगली कहानी नशा मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। इस कहानी में नशे की सामाजिक बुराई को बताया गया है, साथ ही वैवाहिक जीवन के तनाव और विवादों को इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। जैनेन्द्र कुमार ने फैंटेसी शैली का सहारा लेकर एक गो नामक कहानी लिखी है। यह कहानी जानवर और मनुष्य के आत्मीय भावों को प्रदर्शित करती है। अगली कहानी है श्रृंगार। इसके लेखक ज्वाला प्रसाद विपुल हैं। नासिरा शर्मा की कहानी मेरा घर कहाँ पारिवारिक जीवन को आधार बनाकर लिखी गई। इसमें स्त्री जीवन के संघर्षों को प्रस्तुत किया गया है। अंतिम कहानी कमलेश्वर की है, जिसका शीर्षक है खोई हुई दिशाएं। ये कहानी आधुनिक महानगरीय परिवेश में व्यक्ति के एकाकीपन और अलगाव की भावना को अभिव्यक्त करती है। आधुनिकता बोध की जो भी तथाकथित प्रवृत्तियां हैं, वे सारी प्रवृत्तियां इस कहानी में देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। विश्वविद्यालय की परीक्षा में 3 व्याख्याएं आएंगी जो इस उपन्यास और कहानियों से संबंधित होगी। प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होंगी। कुल मिला के 30 अंक की व्याख्या प्रश्न पत्र में पूछी जाएगी। 3 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न उपन्यास से और 2 प्रश्न कहानी संग्रह से। ये तीनों प्रश्न 45 अंक के होंगे। एक 13 अंक का प्रश्न आएगा, आधुनिक हिंदी कहानी एवं उपन्यास के तत्व एवं भेद। पहले जो वीडियो लेक्चर YouTube पे डाला गया है, उसमें कहानी और उपन्यास के तत्वों के बारे में बताया गया है। आगे की कक्षा में हम कहानी और उपन्यास के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि विषय वस्तु के आधार पर, शैली के आधार पर और पात्र योजना के आधार पर उपन्यास और कहानी के कितने भेद हो सकते हैं। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आएगा 12 अंक का, प्रमुख कथाकारों के परिचय से संबंधित। मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल रचनाकार और इसके अलावा भी हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों का जीवन परिचय और उनके कृतित्व और प्रवृत्तिगत विशेषताओं के बारे में इस प्रश्न में पूछा जाएगा। तो ये है द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य का पाठ्यक्रम और परीक्षा या प्रश्न पत्र की रूपरेखा। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।